Post's AI tools instantly turn your words into a WordPress website designed to. रोज सुबह जब भी मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना, मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूँ। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुआ। मैं आज कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को देख तो आवाज आ रही पूरी तरह से माफ करता हूँ। मेरा ध्यान गुजरे आवाज हुए ठीक से आ कल रही पर देख। नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आज मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरा ये मानना है मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें, मैं उन्हें मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे ले जाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो चुनौतियां मेरे सामने आने वाली हैं, उनका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। मेरे लिए मेरी जिंदगी एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का पक्का खिलाड़ी हूँ। आज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है। जिंदगी के इस खेल में मैं खुद को इस काबिल बनाना चाहता हूँ दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग मेरे साथ हैं, मैं उन सभी के लिए पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड में सारी शक्तियां मेरे साथ और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ।
बात होता है आप ट्राई करते हैं स्टॉप करें ऐसा हो कि आपको लगता है फेयर है क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम ऐसा होता है। मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझो। इमेजिन अ फैक्ट कि जो पानी आप ओपन टैप से 2 मिनट के लिए पानी आया मेरा भी पानी आया व्हाट इज द that water tank is and now imagine a fact like चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास डेमो क्लास की लास्ट क्लास है, यानी कि 5 दिन का आज 5 दिन की डेमो का आज 5वां दिन है। अगर आपको लग रहा है कि हमें 90 दिन आगे जाना है, किन किन को जाना है जरा चैट बॉक्स में मी लिखिए। कौन कौन तैयार है 90 दिन सीखने के लिए? कौन कौन तैयार है जरा चैट बॉक्स में मी लिखिए। जो मी लिखेंगे उनको मैं आगे ले जाऊंगा पक्का। MEMI जो भी लिखना चाहे लिखिए, चैट बॉक्स में है। आपकी कुछ हलचल होनी चाहिए। चलिए ये मैं नाम लिख रहा हूं, ये सिलेक्शन राउंड मान लीजिए आप। मैं नाम लिख रहा हूं अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी सेलेक्ट हो गए हैं। भूषण जी सेलेक्ट हो गए हैं। चलिए मैं नाम ही लिख रहा हूं सबके। मैं सच में जो आदमी नहीं सीखना चाहता ना, उनको मैं लिंक नहीं भेजूंगा, ये पक्का है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको यहाँ चैट बॉक्स में ही नहीं लिखना है वो आगे क्या करेंगे। अगर किसी को लिखना नहीं आता है चैट बॉक्स में तो बोल सकते हैं आप, बोल के बता सकते हैं। अगर किसी के चैट बॉक्स में लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप बोल के बता सकते हैं। चलिए ठीक है। प्रेम शंकर जी, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट अनम्यूट किया है, अगर आप बोलना चाहे तो। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। 1 मिनट में 1 मिनट नहीं हुए अभी आप अनम्यूट, मैं कर लेता हूँ आपको। हम्म, मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट का
ऑप्शंस भेज दिया है, आप वहां से अनम्यूट हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ऑडियो करके एक माइक सा अगर ऑप्शंस दिखे तो वो अनम्यूट का ऑप्शंस है, उस पर क्रॉस का निशान होगा, उस पर आप क्लिक करोगे आप, तो आप अनम्यूट हो जाओगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको समझा देता हूँ अनम्यूट कैसे होना है। ओके 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 ओके, आपका जवाब मिल गया मुझे। कुछ और जवाब मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चलिए अपन चलते हैं, आज जो पीछे बच्चा है उस क्लास को ले लेते हैं। पीछे तो काफी दिनों की क्लास बाकी रह गई है, थोड़ा सा हम पिछली बार से ज्यादा स्लो चले हैं, लेकिन चलिए बाकी काम 90 डेज में कर लेंगे, बाकी काम 90 दिनों में कर लेंगे। आज हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? आप दो चीजों का जवाब दीजिए, एक तो मेरी स्क्रीन अगर आपको अच्छे से दिख रही हो, दूसरी मेरी आवाज अगर अच्छे से आ रही हो तो यस लिखिए। अगर दोनों में से किसी एक चीज में प्रॉब्लम है तो आप लिखिए नो। चलिए, स्क्रीन और आवाज दोनों कंप्लीट है, हम चलते हैं। कल हमने क्या सीखा, एक सवाल यह बनता है कल हमने क्या सीखा, उसका जवाब अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। अगर आप सब चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं कल हमने क्या सीखा। चाहे तो आप अनम्यूट होके दे सकते हैं, चाहे तो आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी तो डेमो चल रही है, मैं 90 डेज जो क्लास होगी उसमें मैं आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको जवाब देने तो पड़ेंगे। मेरे लिए ये जो आपका जवाब है वो मेरा रिचार्ज का काम करता है, मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है अगर आपका समय पर जवाब आ जाता है तो। नहीं तो मेरे को 8:20 हुई है, यानी कि 20 मिनट तक मेरे को इंतजार करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं शुरू करूंगा। आज हमने
कल जो बाकी छोड़ा था उससे मैं शुरू कर लेता हूं।
अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, मैं इसी से करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो जो माइक लाया है वो शायद चार्ज नहीं है। एक मिनट, ये चार्जर का है इसका? वो पड़ा नहीं लिया था। हाँ, अब आ रही? हाँ, ठीक, ओके। चलिए, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये जो मैंने आपको ये डिजाइन बताई है, ये थोड़ा सा चेंजेज हो गया इसमें। ये जो है टेक्स्ट मेकर नाम का, जो इसमें थोड़ा हल्का सा कैनवा ने चेंजेस किया है, वो मैंने आपको चेंजेस बताया। ये चेंजेस ये है कि इसमें जो हम हाथ से पकड़ करके इसकी जो कलर को चेंज करते थे, वो इस साइड में आ गया है।
ये भी मैंने, इस चीज को मैंने अभी अभी देखा है। तो आप देख लीजिए, ये ऐसे कलर चेंज होता है। आप देखिए कलर, कलर की जो है डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, कलर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आप देखिए कलर का डायरेक्शन ऐसे चेंज होता है, इधर से उधर आप घुमा करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बाकी सब सेम है। और कुछ थोड़ा सा हल्का सा इसमें ये जो हम कलर ऐड करने वाला सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो आप ऐड मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के आप कलर को ऐड कर सकते हैं। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, थोड़ा हल्का सा आपको देखना होगा, और जैसे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो 7वां एप्लीकेशन है। कल हमने 5 एप्लीकेशंस देख लिए थे, छठा अभी मैंने आपको दिखाया टेक्स्ट में करें, और 7वां मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। 7 एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे थे, तो 7वां एप्लीकेशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूं जो कल छूट गया था। वो है टाइप ग्रेडियंट। टाइप ग्रेडियंट नाम का जो ये एप्लीकेशंस है, ये अब जो टाइप ग्रेडियंट है उसमें क्या लिखना है, आप देखिए ये जो है मैंने यहाँ लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, और यहां से मैं इसमें सेम वही चीज है, यहाँ से हम कलर ऐड कर सकते हैं, चाहे इतने कलर हम ऐड कर सकते हैं। ये इसमें हमने लाल ले लिया, इसमें हमने ऑलरेडी हमारे पास में कलर है, इसमें मैंने ये ले लिया, इसमें इस प्रकार आप इसमें कोई डिजाइन देना चाहे तो दे सकते हैं। अब ये जो है ऐसे करोगे तो कलर ऊपर नीचे होगा, ऐसे बिल्कुल खींचोगे तो कलर ऐसे होगा। अब ये जितने कलर मैंने डाले वो सारे कलर इसमें आ गए। आप चाहे तो हल्का सा तिरछा कर सकते हैं, चाहे तो इधर से तिरछा कर सकते हैं, चाहे तो इधर से तिरछा कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ ऐड टू डिजाइन कर सकते हैं। ऐड टू डिजाइन करोगे तो यहाँ आपके पास ये डिजाइन आ जाएगी। ये जो है वो आपके पास में टेक्स्ट, डिजाइन किया हुआ टेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा। इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, ऐसे जो भी प्रकार की आपको डिजाइनिंग कुछ करनी है तो आप टाइप ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार ये 7 एप्लीकेशंस थे जो मैंने आपको समझा दिए, और एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए थे। एलिमेंट्स के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। कुछ बहुत अच्छी सी चीज मैं आपको अब बता देता हूँ। ये जो है वो इस प्रकार, सबसे पहले है मैंने किसी भी फोटो को सेलेक्ट किया। ये मैं आपको शुरुआत से बताता जा रहा हूं। मैंने कोई फोटो सेलेक्ट कर लिया, किसी भी प्रकार का मैंने फोटो सेलेक्ट किया।
और फोटो के पीछे से हमें बैकग्राउंड हटाना है, फोटो के पीछे से हमें कोई बैकग्राउंड हटाना है तो हम ऐसे हटा सकते हैं। चलिए, ये फोटो के पीछे का बैकग्राउंड ठीक से नहीं आ रहा है इसमें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरा लेता हूँ अच्छा सा जो दिखे वो। ये ले लिया मैंने, और इसको इसके पीछे का जो है बैकग्राउंड मुझे हटाना है, इसके पीछे का क्या करना है, बैकग्राउंड मुझे हटाना है। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए थे। अगर आपके पास में कैनवा प्रो है तब आप कैनवा प्रो से सीधा बैकग्राउंड, ये बीजी रिमूव है, इससे आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं। और अगर आपके पास में कैनवा प्रो नहीं है तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जो मैंने आपको ऑप्शंस दिया था वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं। चलिए, मैं अब आपको ये रिमूव बैकग्राउंड के बाद में इफेक्ट्स, और इफेक्ट भी मैंने आपको इफेक्ट मैंने आपको बता दिया था। चलिए, इफेक्ट पे हम नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट है ग्रैब टेक्स्ट। मैं चलता हूं नेक्स्ट, हमारा जो है हम जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद में मैं यहाँ लिखूंगा ये है रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव के लिए है। दूसरा है हम्म, चलिए, इस पे कोई टेक्स्ट नहीं है। ये कह रहा है कि इस फोटो पे कोई टेक्स्ट नहीं है। अपन देखते हैं टेक्स्ट का वाला जो फोटो। बड़ी जबरदस्त है ये आप अगर देखोगे तो ये बड़ा जबरदस्त है। मैंने ये फोटो ले लिया, मैं ये फोटो ले रहा हूँ, ये भी थोड़ा क्लीन नहीं आ रहा है। चलिए, ये भी क्लीन नहीं आ रहा है, मैं दूसरा लेता हूँ। ये वाला ले लिया, ये वाला। अब ये जो बोतल है, ये कांच की जो बरनी है, ये कांच की दोनों बरनी है, इसके ऊपर का मैं आपको समझाऊं। अगर आपके एफपीओ में अगर आप किसी प्रोडक्ट की अगर इस टाइप से पैकिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग में आपने किसी प्रकार की ऐसे ब्रांड देख ली और ब्रांड आपको पता चला कि इस टाइप की ब्रांड है और उस ब्रांड का मुझे इस ब्रांड में मेरे को पैकिंग करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसका फोटो अगर आपको यूज करना है तो इसके ऊपर का टेक्स्ट अगर यूज करोगे तो क्या होगा, ये टेक्स्ट आपके समस्या करेगा। यानी कि ये टेक्स्ट है वो आपके क्या करेगा, कॉपीराइट होता है इनका, तो कॉपीराइट में ये समस्या करेगा। तो आपको ये सारे टेक्स्ट हटाना हटाना है, तो क्या करना होगा, आप यहाँ मैजिक ग्रैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, मैजिक ग्रैब नहीं, आप ग्रैब टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट हटाने के लिए। मैंने ग्रैब टेक्स्ट का इस्तेमाल किया। आप देखिए ग्रैब टेक्स्ट में क्या होता है, ये जो टेक्स्ट जितने लिखे हैं ना, ये सारे हट सकते हैं, ये सारे हट सकते हैं। मैंने ऑल कर दिया, ऑल टेक्सेस कर दिया, ऑल टेक्स्ट कर दिया, और फिर मैंने ग्रैब कर दिया। मैंने जैसे ग्रैब लिखा है, आप देखिए चलिए, ये जो है टेक्स्ट को मैंने यहां से हटा दिया, ये जो टेक्स्ट है यहां से मैंने साइड में कर दिए। आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ था, अक्षर जो लिखे हुए थे, वो मैंने हटा दिए हैं। वो कैसे हटे हैं, टेक्स्ट ग्रैब टेक्स्ट से मैंने इसको हटा दिया। आप देखिए अब ये प्लेन हो गया है, ये फोटो कैसे हो गया, प्लेन हो गया। अब इसके ऊपर मैं चाहूँ वो सारी चीजें लिख सकता हूँ, इसके ऊपर मैं चाहूँ इस टाइप से मैं इस पे मेरे ब्रांड का नाम मैं लिख सकता हूँ।
तो आप देखिए कितनी आसानी से ये ऊपर का जो ये टेक्स्ट हट गया है। अगर हम मैन्युअली हटाते हमें घिस घिस करके इरेजर से या ऐसी कोई चीज से घिस के हटाना पड़ता, लेकिन कैनवा ने ये फैसिलिटी दे दी कि आप इस प्रकार से टेक्स्ट ऊपर से हटा सकते हो। चलिए ये हो गया ग्रैब टेक्स्ट। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ मैजिक ग्रैब। अब है नेक्स्ट है मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब में क्या होता है, बैकग्राउंड और टेक्स्ट को अलग करना होता है। इसमें टेक्स्ट और बैकग्राउंड को अलग करना होता है। मैं कुछ ऐसे फोटो देख रहा हूँ जिसमें टेक्स्ट और बैकग्राउंड लिखा हो, तो उसमें से मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। चलिए बहुत सिंपल सी चीज है। मैं अब यहाँ से टेक्स्ट निकालना, टेक्स्ट और बैकग्राउंड को मैं अलग करना चाहता हूँ। आप देखिए ये एक फोटो है, इसमें ये लिखे हुए हैं टेक्स्ट। मैं अब चाहूंगा इसमें से टेक्स्ट हटाना। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आसानी से हमें दिखने लगे। चलिए ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से सारे दिखे ऐसा कर दिया इसको। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एडिट पे। मुझे इस पे क्लिक करना है, फिर एडिट पे जाना है। इस फोटो पे मैं क्लिक करूंगा, फिर मैं जाऊंगा एडिट में। एडिट में जाऊंगा तो मुझे ये दिखेगा मैजिक ग्रैब। मुझे यहाँ दिखेगा मैजिक ग्रैब ये वाला। अब मैजिक ग्रैब जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट किया, इस फोटो के बैकग्राउंड के जो जितने भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट इसमें ये मार्क कर रहा है। आवाज में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मेरी आवाज में कोई वेरिएशन आ रहा है क्या? चलिए ये मैंने कर दिया। मैं ये सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, ये क्या हट रहा है देखिए आप। अब देखिए क्या क्या चीजें हट रही है यहाँ से, आप देखिए ध्यान से। जिस चीज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिन जिन चीजों को मैंने सेलेक्ट किया वो चीजें यहाँ से हट गई। जिन चीजों को मैंने सेलेक्ट किया वो चीजें यहाँ से हट गई। देखिए हटी ना। इस प्रकार से हम चाहे इस प्रकार की चीजों को यहाँ से हटा सकते हैं। हम चाहे उसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब इसको अगर अच्छे तरीके से हम करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो डिजाइन है उसमें हमें इसका फायदा मिलेगा। हमारी डिजाइन में हमें इसका फायदा उस तब मिलेगा जब इसको आसानी से हम अच्छे से करेंगे। चलिए मैं दूसरा फोटो लेता हूँ। इस फोटो में थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आया, मैं दूसरा फोटो लेता हूँ। मैंने ले लिया ये फोटो, यानी ये पोस्टर है। इस पोस्टर को मैंने ले लिया और पोस्टर लेने के बाद में मैं
अभी भी ये पोस्टर भी क्लियर नहीं है। चलिए मैं चेंज कर देता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैं ये पोस्टर ले लेता हूँ। ये हमारे नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का पोस्टर बनाया है, हमारे एफपीओ का ये पोस्टर है। चलिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से लोगो हटाना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगो हटाऊंगा। और दूसरा मैं मैजिक ग्रैब किया मैंने, जो जो चीजें मैं चाहूँ वो यहाँ से हट सकती है। चलिए मैं क्या क्या हट सकता है अपन देख लेते हैं, चलिए। ये जो नंदी का निशान है वो मैंने उस पर सेलेक्ट किया। उसके बाद में मैंने लिखा, यहाँ जो है, मानिए कि ये जो महिला है इसको मुझे यहाँ से हटाना है, ये जो आदमी इनको हटाना है। और चलिए इनको मैं नहीं हटाता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ। वापस क्लिक करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मैंने 1 2 और 3 चीजें हटाई है। एक नंदी जी का फोटो हटाया है, और एक ये 2 चीजें हटाई है मैंने। चलो चलिए मैं ग्रैब कर देता हूँ इसको। अब चलिए मैंने जो ये चीजें ग्रैब की है वो यहाँ से, अच्छा इसने पूरा का पूरा लोगो ही ले लिया, इसने यहाँ से पूरा का पूरा लोगो हटा दिया। चलिए इस प्रकार हो गया ये इस प्रकार पोस्टर बिना लोगो के हो गया। और यहाँ से जो 2 डिजाइन थी वो यहाँ से हट गई, ये 2 चीजें यहाँ से हट गई। ऐसे आप चाहे ऐसी एक एक सी चीज को सेलेक्ट करके हटा सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। और अगर मेरे को चाहिए तो मैं वापस रख सकता हूँ, नहीं चाहिए तो मैं वापस इसको हटा सकता हूँ। इस प्रकार क्या है, ये मैंने आपको खाली नमूना बताया, बाकी इस प्रकार से आप आपके फोटो पर अनवांटेड चीजों को हटा सकते हैं। आप अपने फोटो पर अनवांटेड चीजों को हटा सकते हैं मैजिक ग्रैब से। अब मैजिक ग्रैब से एक और चीज हट सकती है, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैजिक ग्रैब अब आपने सीख लिया है, इसके बाद समय नहीं बचेगा तो मैं फटाफट आगे वाले मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में मैजिक इरेजर है, मैं मैजिक इरेजर का उपयोग करना आपको सिखा देता हूँ। कोई अच्छा सा फोटो इसमें मिल नहीं रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए इस डिजाइन से, मतलब इस एप्लीकेशन से क्या हो सकता है। चलिए इसी फोटो को मैं ले लेता हूँ और इस फोटो को मैं नए पोस्टर पे लेता हूँ। चलिए मैंने नए पे ले लिया। ये फोटो आप देखिए, ये बाल गोपाल नंदलाल का फोटो है, कृष्ण भगवान का ये पिक्चर है। और इस पे क्या हो रहा है, गैया का दूध निकाला जा रहा है, गौ माता का दूध निकाला जा रहा है। और आप देखिए इसमें, अब चलिए हमें देखना ये है कि हमें इसमें से कोई चीज को क्या करना है, मैजिक इरेज करना है, यानी इरेजर से हमें इरेज करना है। चलिए मेरे को क्या करना है, मान लिए मेरे को ये जो लोटा है ये हटाना है, ये जो लोटा दिख रहा है, ये बर्तन दिख रहा है जो दूध का, मेरे को हटाना है। तो मेरे को क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा, मैं एडिट पे जाऊंगा। एडिट पे जाने के बाद में मैं जाऊंगा मैजिक इरेज पे।
मैजिक इरेज पे गया और इले इरेज पे जाने के बाद में मैंने क्या कर दिया, हम्म, मैंने इस लोटे को सेलेक्ट कर लिया। इस लोटे को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ इरेज करना शुरू कर दिया है। इरेज का मतलब होता है हटाना मिटाना। चलिए आप देखिए, लोटा हट चुका है यहाँ से, ये जो बर्तन है वो यहाँ से हट चुका है। ये जो बर्तन हट करके यहाँ कुछ अलग टाइप की डिजाइन बन के तैयार हो गई है। अगर मेरे को यहाँ से बछड़े को भी हटाना है तो भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। हालांकि ये चीज अच्छी नहीं है, गौ माता के आगे से बछड़े को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये क्या है, डिजाइन है। मैं आपको समझाने के लिए ये डिजाइन मैं आपको समझा रहा हूँ। वन मिनट, चलिए मैं ब्रश का इस्तेमाल कर लेता हूँ इसमें। इसमें दो चीजें हैं, एक क्लिक वाला भी होता है, एक ब्रश की भी होता है। तो मैं यहाँ ब्रश से इसको क्लिक कर रहा हूँ। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हो। ये बछड़ा यहाँ से हट गया, देखिए अब बछड़ा यहाँ से हट गया। अब चाहूं तो मैं कन्हैया को भी यहाँ से हटा करके देखिए कुछ क्या है, हमने इसको ठीक से क्लिक नहीं किया इसलिए ये हो रहा है। अगर ठीक से क्लिक करते तो अच्छे से ये हट जाता। ये हो गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये फोटो आप, ठीक है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बाकी आप किसी भी फोटो में आपकी जो अनवांटेड चीजों को आप हटा सकते हैं। आपके आगे ऐसी चीज कोई ऐसा कोई आपका आपके पास में फोटो है जिसमें आप ऐसी कोई चीज हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो आगे से। चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है, ये भोजन की थाली है। भोजन की थाली में से एक कटोरी में हटा रहा हूँ, किसी भी एक कटोरी को मैं हटा रहा हूँ। मैं यहाँ से इरेज करके इरेज में गया और मैंने ब्रश को सेलेक्ट किया। ब्रश को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से, ये चने की सब्जी अच्छी है, ये भिंडी की अच्छी है, मैं ये पनीर, इस पनीर की सब्जी को यहाँ से हटा रहा हूँ। पनीर वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये हटाने में कोई बुराई नहीं है। कान्हा के चित्र में मैंने जो हटाया मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हटाना जरूरी था। चलिए यहाँ से जो मैंने क्या कर दिया है, इस थाली को मैंने पनीर मुक्त कर रहा हूं मैं। चलिए ये चपाट कर दिया पनीर को। अब थाली है वो, पनीर की बटकी है वो खाली हो गई, दिख रही है खाली। पनीर की जो बटकी है वो खाली हो गई। आप चाहे तो यहाँ ऐसे एक पूरी को भी यहाँ से हटा सकते हो। मैं एक पूरी ही हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये ऐसे, मतलब आप चाहे इस प्रकार की कोई डिजाइन में से कोई एक चीज को आप इरेज कर सकते हो, हटा सकते हो। चलिए बिल्कुल अच्छे से नहीं हटी है ये, अच्छे से ये नहीं हटी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है।
कुछ डिजाइनों के आसपास की जो डिजाइन होती है उसी प्रकार। ये क्या है, ये एआई से फोटो बनाते हैं, एआई से, तो आसपास की जो चीजें होती है उस टाइप का कोई फोटो बन जाता है। चलिए ये हटा है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में मैजिक एडिट है, वो काम नहीं कर रहा है, मैजिक जो एडिट है वो इसमें काम नहीं कर रहा है। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ मैजिक एडिट इसमें है कि नहीं है। एक चीज होती है, चलिए मैं आपको मैजिक एडिट की जगह मैं आपको दिखा देता हूँ एक दूसरा। चलिए मैंने ये थाली वापस ले ली। अब थाली लेकर के मैंने क्या कर दिया, इस थाली को मैंने यहाँ रख दिया। अब ये थाली ऐसे मैंने यहाँ अच्छे से रख ली। अब क्या होता है थाली के ऊपर, अब ये थाली के ऊपर जो फोटो खींचा हुआ है वो कैसे खींचा हुआ है आप देखिए, यानी कि थाली पूरी नहीं आई है, चारों ओर से हल्की हल्की थाली कट रही है। अगर मेरे को थाली का पूरा फोटो चाहिए और थाली के नीचे जो ये टेबल वगैरह इन सब का पूरा फोटो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं एडिट पे जाऊंगा। एडिट पे जाने के बाद में इसमें जो एक ऑप्शन है ये मैजिक एक्सपेंड, मैं इसमें जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा मैजिक एक्सपेंड। और मैजिक एक्सपेंड में जाकर के मैं हॉल पेज कर लेता हूँ, मैं पूरा पेज कर लेता हूँ। हॉल पेज का मतलब पूरा पेज, और पूरा पेज करके मैंने कर दिया एक्सपेंड, मैंने इसको कर दिया एक्सपेंड। आप देखिए क्या हो रहा है, मैंने वापस इसको सेलेक्ट किया, मैं गया मैजिक एक्सपेंड पे, मेरे को वापस चेक करना पड़ेगा, कुछ कैनवा में कुछ 2 दिनों में परिवर्तन आए हैं, क्या हो रहा है मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास में जो कैनवा है इसमें से मेरा जो प्रो वर्जन, चलिए वापस उसी जगह आते हैं। मैं यहाँ कर रहा हूँ मैजिक एक्सपेंड।
देखिए आप, वापस मैं आपको वापस बताऊं, मेरे पास में जो थाली थी वो आधी थी, आपने देखी थी। यहाँ से आधा कट था, यहाँ से आधा कट था, यहाँ से आधा कट था, यहाँ से आधा कट था। अब मेरे पास में थाली में इतने सारे कट थे और इस टाइप का फोटो था। मुझे चाहिए था इस थाली के चारों और बड़ा फोटो। तो आप देखिए, मेरे को एआई की मदद से मेरे को एआई की मदद से इसको इस फोटो को बड़ा करने में मदद मिली है, इस फोटो को बड़ा करने में मदद मिली है। अब देखिए, पहला जो फोटो मेरे को मिला है वो इस टाइप का, इसमें 4 ऑप्शंस दिए इन्होंने, 4 ऑप्शंस। मैं चाहूं उस फोटो को सेलेक्ट कर सकता हूं, रख सकता हूं। मैंने पहले जो दिया है वो ये है। मेरे को एक अब एक जो पहले नंबर का फोटो है उसमें टमाटर भी साथ में है, इस टाइप की कोई चटनी साथ में ये है। इधर उधर चारों और ये धनिया है, इधर सलाद काट के रख के पड़ा है ये। अब मैं दूसरा फोटो अगर मैं देखूं तो दूसरे में क्या है, ये कुछ चीजें डाली हुई है, ये नींबू है और ये टमाटर इस साइड में पड़े, इस टाइप का फोटो है। तीसरा फोटो मैं अगर देखूं तो मुझे इस टाइप से फोटो दिख रहे हैं, इस सारी चीजें, इन सारी चीजों को ऐसे मैं चेक कर रहा हूँ। अब तीसरा चौथा फोटो मुझे इस टाइप से दिख रहा है, तो मैं चाहूँ इस प्रकार का फोटो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस टाइप से मैजिक एक्सपेंड कहते हैं इसको। मैं वापस आपको बताऊं, थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ मैंने आपको ये चीजें बताई थी, थोड़ा क्या दिक्कतें चल रही थी, ये कुछ सिस्टम काम नहीं कर रहा था, इस हिसाब से थोड़ा सा हमें इस टाइप से दिख रहा है। चलिए मैं इसको देखता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं एडिट में गया, एडिट में जाने के बाद में मैं गया मैजिक एक्सपेंड और उसके बाद में मैं गया हॉल पेज पर। मैंने हॉल पेज यानी पूरा पेज ले लिया और पूरे पेज को मैंने एक मैजिक एक्सपेंड कर दिया। आप देखिए कैसे हो रहा है ये, मतलब ये छोटी सी जो ये थाली है, इसका छोटा फोटो है, कम मतलब चारों ओर से फोटो नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ एआई की मदद से। एआई की मदद से मुझे ये फोटो लगे कि वास्तव में ये बड़ा है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं क्या कर सकता हूँ, आजकल कहते हैं एआई का जमाना है, एआई में जो चीजें नहीं दिखती है वो चीजें भी पॉसिबल हो जाती है। तो आप देखिए कैसे पॉसिबल हो गया। ये हाथ है और हाथ में ये जो गुलाब जामुन का जो कटोरा रखा था, इस कटोरे को बड़ा कर दिया। देखिए इस कटोरे को हाथ से बड़ा कर, हाथ में रख करके बड़ा कर दिया। नीचे इस टाइप से, देखिए नीचे इस टाइप से हाथ आ रहा है, दूसरे में ऐसे हाथ है, इसमें ऐसे हाथ है, इसमें इस टाइप से है और इसमें ऐसे है। अब ये हाथ की साइज भी चेंज कर दी है, किसी में घड़ी डाली है, किसी में ये बाहें डाली है, किसी में कुछ अलग डाला है, किसी में कुछ अलग डाला है। इस प्रकार से मैजिक एक्सपेंड से क्या हो सकता है, फोटो बड़े हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर ऐसी कोई भी चीज अगर आप देखोगे तो उसमें अगर आपको बड़ा फोटो करना है तो ये करना संभव है। चलिए मैं इस फोटो को भी बड़ा करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है। अब मैं लास्ट कर रहा हूँ इस फोटो को बड़ा, इसके बाद में मैं और नेक्स्ट में ले लूंगा। चलिए मैजिक एक्सपेंड लिया और मैंने होल पेज ले लिया। होल पेज लेने के बाद में देखते जाइए आप कैसे हो रहा है ये। चलिए इनका जो फोटो है इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से बड़ा फोटो बन रहा है। ऐसी कोई चीज इनके हाथ में दे दी है, एक पहले फोटो में ऐसे कोई बैट नुमा कोई चीज दे दी है, दूसरे फोटो में ऐसे इनको खड़े करके रखा है। देखो पेंट वेंट सब दिख रहा है, पहले वाले फोटो में पेंट से ऊपर का भाग दिख रहा था और इसमें देखो इस टाइप से
दिख रहा है, इसमें इस टाइप से दिख रहा है। ये इस प्रकार क्या कर सकता है, ये आपके किसी छोटे फोटो को बड़ा करने में ये मदद करता है। ये अपने हिसाब से इमेजिनेशन करके ये करता है, तो इसमें ज्यादा वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे। देखो ये आपका फोटो बड़ा करना होता है तो ये काम में आता है। चलिए इसके बाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फोटो को सुधारना होता है, उसमें ब्राइटनेस लाना होता है, कुछ में ओवरलेइंग करना होता है, कुछ में इफेक्ट्स देना होता है, कुछ में एनिमेशन देना होता है। और ये सारी चीजें अभी तक 2 दिन का जो कैनवा है वो आपके बाकी पड़ा है। 2 दिन मैं आपको सिखाऊं इतना कैनवा बाकी पड़ा है, क्योंकि अभी 5 दिन हो गए हैं और मैंने आपको जो सिखाया है वो लेट लेट सीखा है हमने, यानी कि आधा आधा घंटा हमारी क्लास लेट रही है 5 दिनों में। इस हिसाब से ये थोड़ी सी समस्या रही है। तो आप अब ये बाकी की चीजें है वो 90 डेज में सीखोगे। आज के लिए हम इतना ही। और अब मैं आपको एक मुख्य महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा कि आप में से जितने लोग 90 डेज में आना चाहते हैं, जितने लोग 90 डेज में आना चाहते हैं, जिन्होंने पहले यस लिख दिया है वो नहीं लिखेंगे, और जो बाद में आए हैं वो यस लिखिए, यस। अगर आप 90 डेज में आना चाहते हैं तो आप यस लिखिए, क्योंकि आज की क्लास में जो आए हैं उनको मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उनको मैं सीधा सेलेक्ट कर रहा हूँ। और कल जो आएंगे उनको मैं पूछूंगा कि आपने क्लास कितनी अटेंड की, उसमें आपने क्या सीखा, आपने क्या चीज देखी। क्योंकि मैं फ्री सिखा रहा हूँ, उसका कोई ना कोई कारण है। मैं आगे कुछ और आपको सिखाना चाहता हूँ, कहीं और आपको ले जाना चाहता हूँ, उसमें आप खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे ये मुझे देखना पड़ेगा। और ये मैं क्यों देखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें आगे और चाहिए। मुझे हमारा एक जो है मिशन है, वो मिशन है ग्रामोत्थान संकल्प। हम गांवों का उत्थान करना चाहते हैं। उस संकल्प में हम कहीं ना कहीं आपके एफपीओ को भागीदार बनाना चाहते हैं। उसमें मेरे लिए जो उपयोगी होंगे, हमारे ग्रामोत्थान संकल्प के मिशन में जो उपयोगी होंगे उन्हीं को हम ट्रेंड करेंगे। बाकी जो जो अपने खुद के लिए यूं मानो तो जो सीखना नहीं चाहते, उन लोगों को हम आगे ले जा करके मुझे उनका समय खराब नहीं करना है। इसलिए जो आना चाहता है वो। चलिए पारसाराम जी, आपका नाम मैंने आगे से लिख दिया है पहले ही। शिव नारायण जी का लिख दिया है, दुर्गे जी का लिख दिया है। चलो दुर्गे जी का मैं लिख देता हूँ। अशोक कुमार जी रेडीवाल का लिख दिया है। और और भी बहुत सारे नाम जो आए हैं पहले, उनका मैंने लिख दिया है। और मैंने प्रेम शंकर जी का लिख दिया है। यानी कि आज की क्लास में जितने उपस्थित है वो सब हमारे 90 डेज के लिए सेलेक्ट है, 90 डेज की क्लास में आने के लिए सेलेक्ट है। और उसके बाद जो कल से आएंगे उन लोगों के लिए अलग से एक। अच्छा, नटवर लाल जी पटेल, नटवर भाई पटेल, आपका भी मैं लिख देता हूं। ओके। चलिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों के पास में कैनवा प्रो है, जिनको मैंने दिया हुआ है पहले से ही, जिनको मैंने कैनवा प्रो दिया हुआ है पहले से, उनके पास में तो है। लेकिन कुछ लोगों के पास में कैनवा प्रो नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कैनवा प्रो के अलावा आप 90 डेज की जो क्लास लोगे, यानी क्लास आप अटेंड करोगे, उसमें कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ेगी।
जैसे कि देखो मेरी ओर से फ्री है, हमारी ओर से कोई चार्जेस नहीं है। मैंने आपको पहले अनाउंस कर दिया, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमारी ओर से ये 90 दिन है वो फ्री है, हमारी ओर से कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आपको कैनवा है वो परचेज करना होगा, क्योंकि बहुत सारी आगे डिजाइनें आपको बनानी पड़ेगी। आपको आपका जो है पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। तो कैनवा जरूर आपको चाहिएगा। उसके बाद में आपको है वो होस्टिंग चाहिएगा, आपको डोमेन चाहिएगा, होस्टिंग चाहिएगा, आपको कुछ थीम्स है वो चाहिएगी, आपको कुछ थीम्स है वो खरीदनी पड़ेगी। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देखो कोई भी ट्यूशन पढ़ाने वाला अगर ट्यूशन फीस फ्री कर दे, उसके बाद भी स्टूडेंट को कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। किस चीज में? उनको कॉपियां खरीदनी पड़ेगी, उनको पेंसिलें पेने वगैरह खरीदनी पड़ेगी, उनको बुक्स खरीदनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो ट्यूशन पढ़ाने वाला आदमी है वो ला करके नहीं दे सकता। लेकिन ट्यूशन वाला क्या कर सकता है? खाली ट्यूशन फ्री दे सकता है। आपको जो समझा रहा है पढ़ा रहा है उसका वो चार्ज नहीं ले तो चलेगा। लेकिन कॉपियां हैं, किताबें हैं, कुछ बुक्स है, कुछ नोट्स बुक्स है, कुछ पेंसिलें है, कुछ पेने हैं, कुछ मार्कर है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आपको खुद का खरीदना पड़ता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। आपको मैं ये 90 डेज का डिजिटल मार्केटिंग इतना जबरदस्त सिखाऊंगा कि आप आवाज आ रही है क्या? चेक करिए आवाज आ रही है, वापस चेक करिए तो। आवाज ये बंद कैसे हो रही है बीच बीच में? आ रही है ना? आवाज आ रही है? ठीक है। ये जो मैं आपको 90 डेज की जो सिखा रहा हूँ क्लास, उसमें आपको मैं इतनी जबरदस्त काबिलियत दे दूंगा डिजिटल मार्केटिंग में कि आप अपनी कंपनी को आराम से 10x कर सकते हो। यानी आपका जो रेवेन्यू है उसको 10 गुना कर सकते हो, आपकी जो इनकम है अभी उसको 10 गुना बढ़ा सकते हो। अगर कोई बेरोजगार आदमी ये क्लास ले ले, ये क्लास अटेंड कर दे 90 दिन की, तो वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 50,000 से लाख रुपया पर मंथ कमाने लायक बन जाएगा। लेकिन बस होता यह है कि आपको 90 दिन समय पर आना है, सारी चीजें सीखनी है, जो प्रैक्टिकल बताऊं वो करना है, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये करोगे तो सीख पाओगे। बाकी हमारे पास में कोई कैप्सूल नहीं होता है कि सीधा आपको दे दिया, आपने गटक लिया और आप डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर बन गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। इसलिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये चीजें आप करने के लिए तैयार है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं डिजिटल मार्केटिंग में इतना ट्रेंड बना दूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की फेसबुक से मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे मार्केटिंग कर सकते हैं, आप गूगल पे मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सारी मार्केटिंग से आप अपने बिजनेस को इतना जबरदस्त कर सकते हैं कि आपका बिजनेस है वो आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा बिजनेस करने को तैयार हो जाएगा। यानी कि 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट करने को तैयार हो जाएगा। यानी कि आज अगर पर मंथ अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आपका बिजनेस आने वाले 90 दिन के बाद में ग्रो होना चालू हो जाएगा। और कुछ ही महीनों के अंदर आपका जो है वो 1 लाख से सीधा 10 लाख तक रेवेन्यू आप यानी कि प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। इस टाइप का मैं आपको बनाने का वादा करता हूं। लेकिन आपको साथ में वादा ये करना होगा कि हम क्लास समय पर आएंगे, सारी चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सीखोगे। और इसके साथ साथ में आप जो प्रैक्टिकल चीजें मैं दे रहा हूँ, जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो सारी चीजें करके आप भेजोगे। तो नहीं। इसके साथ में मैं आपको 90 दिन के बाद में 90 दिन के बाद में मैं आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट दूंगा, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड में सर्टिफिकेट दूंगा। और उस सर्टिफिकेट की भी अच्छी खासी वैल्यू होगी। यानी उस सर्टिफिकेट का भी अपने आप में वैल्यूशन होगी उसकी। तो इस प्रकार का मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। और ये सारी चीजें कब पॉसिबल पॉसिबल होगी? जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकल रूप से करोगे। और मैं अंत में आपको एक टेस्ट दूंगा, उस टेस्ट को अगर आपने पास कर लिया, सिंपल सिंपल से सवाल होंगे और उसको आपने पास कर लिया,
तो फिर मैं आपके लिए सर्टिफिकेट देने को तैयार हूं, और आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अब जो मित्र कल के लिए यानी आज नहीं आए और कल और आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उन लोगों को कल मैं एक टेस्ट देने वाला हूं। उस टेस्ट में अगर वो पास हो गए, कैनवा के मैं कुछ सवाल करूंगा, और कैनवा के कुछ सवाल में उन्होंने जवाब दे दिए तो वो सेलेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये है चीज। चलिए अब आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को मैं देता हूं विराम। कल आपको भी आना है। कल मैं 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे से पहले पहले मैं आपको छोड़ दूंगा। और कल कोई चीज सिखाऊंगा नहीं, लेकिन कल मैं आपको ये बताऊंगा कि 90 दिन की तैयारी कैसे करनी है। आपको 90 दिन की तैयारी कैसे करनी है। और जो लोग आज की क्लास में नहीं है, पहले कभी भी आए हो लेकिन आज की क्लास में नहीं है, उन लोगों को मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उनका मैं टेस्ट लूंगा, एंट्रेंस टेस्ट। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मैंने नाम ऑलरेडी लिख दिया है। अगर कोई बाकी रह गया तो देखिए, कोई बाकी रह गया हो तो देखिए, मेरे पास में जो नाम है उसमें से मेरे को यहाँ जो दिख रहे हैं उन सारे सबके नाम है। अशोक कुमार जी का है, भूषण जी का है, दुर्गेश जी का है, और पारसाराम जी का है, प्रेम शंकर जी का है, और भंवर जी का है। चलिए इतने सारे नाम है। शिव नारायण जी है, पारसाराम जी, इन सब का है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नटवर भाई, चलिए किसी का कोई सवाल है तो करिए, नहीं तो फिर आज क्लोज करते हैं। अगर किसी का सवाल है तो करिए, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं। सब हमारा नाम है ना नटवर भाई। नटवर भाई है। ओ, नटवर भाई पटेल है। हाँ। जी जी। चलिए किसी का कोई सवाल। चलिए फिर आज क्लोज करते हैं। आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।